बार हम फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट कमर रजा इफ़ी। तो इफ़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंडियन टीम एक तरफ जीत रही है, हर कोई इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से मुतालिक बातें कर रहा है, चाहे मैं गोयां कर रहा है, लेकिन ये मसला क्या है? गौतम गंभीर के साथ वो अभी तक खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, इतने नाशुक्रे क्यों हैं वो? नहीं, मेरे ख्याल में यार गौतम गंभीर वो कोच हैं। जब जब टीम उनको मिली तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती थी, और उसके बाद फिर वो न्यूजीलैंड से श्रीलंका से सीरीज़ हार गए, ओडीआई सीरीज़ हारे। फिर उसके बाद वहाँ गए, न्यूजीलैंड आए, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गई इनकी टीम पूरी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में भी यकीनन उनको शिकस्त का सामना पड़ा। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, 150 करोड़ का वो कोच है गौतम गंभीर, और फिर उन पे क्रिटिसिज्म की एक वजह ये भी थी कि एक तो वो प्रोफेशनल कोच नहीं है, ठीक है। फिर जो जिम्मेदारियां उन मिली तो ये कहा गया कि भैया उनका कोई सियासी वाबस्तगी है, वो कहीं ना कहीं से जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त इंडिया की पॉलिटिक्स में, वो उसमें भी रह चुके हैं वो। तो शायद लोगों का ये था कि यार ये पर्ची है और ये सेटिंग पर आए हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर। मगर उसके बाद फिर गंभीर के ऊपर कुछ लोगों ने, बीसीसीआई के ऑफिशियल ने, कुछ अपनी ऑफिशियल अनऑफिशियल सोर्सेज से उन्होंने बताया कि यार गंभीर के लिए चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने एक ऐसा रखा है कि यार अगर यहाँ पर भी ये परफॉर्म ना कर सके तो हो सकता है कि गौतम गंभीर के हवाले से कोई फैसला किया जाए। जो कि मेरे ख्याल में यार गौतम गंभीर ने उसके बाद, यानी कि बीजीटी के बाद, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद, उन्होंने शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा और ख़ास तौर पे जडेजा, क्योंकि ये सीनियर मेंबर है सारी टीम के, इनसे बैठ के कोई ना कोई ग्राउंड प्लान उन्होंने किया कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जो गैर यकीनी की कैफियत है टीम इंडिया के हवाले से, क्योंकि टीम तो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है अगर देखा जाए, बेंच के हवाले से देखा जाए, उनकी क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, बेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। तो उन्होंने शायद प्लान किया होगा और वो प्लान आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म ही है, मगर ये कि विराट हैं, रोहित हैं, उन्होंने टीम को जिस तरह से संभाला हुआ है, तो यकीनन ऐसा लगता है कि कोच के साथ उनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है जिससे टीम में एक अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। जैसे भाई, आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से तो बदला ले लिया, आपके न्यूजीलैंड से लेगा 2000 चैंपियंस ट्रॉफी का? हाँ, मेरे ख्याल में 2000 वो आखिरी, मेरे ख्याल में 2021 में भी अगर आप देखें WTC का फाइनल जो खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड का, वहाँ पर 8 विकेटों से शिकस्त हुई थी इंडिया को, और वो यकीनन एक ऐसा मरहला था जहाँ जो उनको यकीन नहीं था। इवन मुझसे भी अगर आप पूछेंगे तो अगर इंडिया की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर यकीनन उनको धचका ज़रूर लगा था। राहुल द्रविड़ उस वक्त कोच थे और कप्तान विराट कोहली थे, तो विराट कोहली भी चाहते थे कि WTC का कोई फाइनल उनके हाथ भी कोई ICC की ट्रॉफी हाथ लगे। मगर ये कि 2000 तो बहुत पुराना, 25 साल पुराना वाक़या है, जहाँ मुझे याद है क्रिस गेल ने 100 मारने के बाद इंडिया को शिकस्त दी थी। तो यकीनन एक बदले की तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ये कि निस्बतन ऑस्ट्रेलिया और दीगर टीम्स के न्यूजीलैंड शायद इनके लिए इस फॉर्मेट में, वाइट बॉल फॉर्मेट में, एक आसान अरीफ बन जाए। और आज लेकिन बहुत से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, वो अभी तक एडवांटेज पे बात कर रहे हैं। माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो, माइकल अथर्टन हो, वो अभी तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सुनील गावस्कर ने उनको जवाब दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये सोचें कि भारत क्यों है फाइनल में और आप क्यों नहीं है। देखें, एडवांटेज बायलेटरल में कहा जा सकता है। अगर इंडिया की कोई बायलेटरल सीरीज़ का मैच होता ना, तो फिर आप ये कह सकते थे कि भैया होम एडवांटेज लिया जा रहा है चीज़ें। अब ये क्योंकि ICC का इवेंट है, ICC के क्यूरेटर स्विचेस बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये डिसाइडेड है 8 टीम्स में, जो एक ग्रुप, जिस ग्रुप में टीम इंडिया है और बाकी जो टीम्स हैं, उनसे यकीनन कहीं ना कहीं ICC ने बात करी होगी इनके क्रिकेट बोर्ड से कि भाई ये मामलात हैं, हम जो खेलेंगे यहाँ पर, अभी भी हमने कुछ खेलना है, पाकिस्तान के अलावा भी दुबई में मैचेस हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जो अब निकल कर आ रही है। मेरे ख्याल में यार ये डिस्कस उस वक्त होना चाहिए था जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस हुआ था और टीमों ने पार्टिसिपेट करना था इसके अंदर। सही। आज किंग कोहली फाइनल में, यार कोहली 100 मारेंगे। मुझसे आप जब पूछेंगे विराट कोहली ग्राउंड में, तो मैं ये कहूँगा कि 100 मारेंगे, भले वो इतना टारगेट चेज ना करना हो। यार मैं ख्याल में इतनी कम इनिंग्स के अंदर उन्होंने बहुत बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो। वाइट बॉल में तो अब दुनिया बता रही है, मैं तो तकरीबन कई सालों से बता रहा हूँ कि 8000 से ज़ायद रन उनके चेस के अंदर हैं। बनाए तो उन्होंने बहुत सारे, 14,000 से ज़्यादा रन हैं, 8,000 से ज़्यादा रन उनके चेज में, 64 का एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट है, 40 100 मार चुके हैं। और
जो आज आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि फाइनल में तो भैया फिर वो 41वां 100 मार देंगे चेस के अंदर, ऐसा लग रहा है। एक चीज है लास्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 56 सिंगल्स लिए। इतने सिंगल कोई और सीनियर प्लेयर लेता है तो उस पर तनकीद होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली बस लोग कहते हैं कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। नहीं, कौन है वो जो इतने सिंगल कोई ले सकता है? सांस भूल जाए, देख कर सांस भूल जाए। 65 बॉल्स 50 सिंगल्स, मतलब आप 56 सिंगल्स, आप अंदाजा लगाइए जो देख रहा होगा उसकी सांस फूल रही होगी। यानी कि मैं घर पे बैठा था, मेरी सांस फूल रही थी कि भैया तू भागता कैसे। देखिए, आपने एक बेंचमार्क सेट करना है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चों के लिए, ये नहीं कि पाकिस्तान के बच्चे पसंद करते हैं, वो एक पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क छोड़ के जाना चाहता है कि मेरे बाद जो भी आए उसको कम से कम कंपटीशन वो वाला मिले कि उसको मजा आए कि यार मैं कंपीट कर रहा हूं दुनिया के बेस्ट एथलीट को। तो मेरे ख्याल में ये वो खिलाड़ी है जिसने दुनिया को अपनी तरफ खींचा है, अट्रैक्ट किया है, खास तौर पे इस गेम को लेकर। अच्छा, ये मोहसिन भाई ने कहा कि बाबर के आगे विराट जीरो है। नहीं, वो मेरे ख्याल में मोहसिन भाई जल्दी में कह गए होंगे, कभी कभी वो जल्दी में कह जाते हैं। बाबर के आगे जीरो ही लग रहा है, उसके अलावा और क्या? बाबर के आगे विराट जीरो है, विराट डाला उन्होंने बीच में। नहीं यार, वो मेरे ख्याल में मोहसिन भाई का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। और अगर मोहसिन हसन खान बहुत बड़ा नाम है और वो हेडलाइन भले लग जाए यार, वो बाज़ दफ़ा आपसे गैर यकीनी हालात में भी कुछ ना कुछ निकल जाता है, बाद में आपको इस बात का इदराक होता है। किसी दिन बैठेंगे मेरे साथ तो मैं उनसे पूछ लूंगा भैया जीरो का मतलब क्या होता है, मुझे ये तो बता दे पहले। अच्छा, फिटनेस पे बात हो रही है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, विराट इज अ सुपर एथलेटिक पर्सन, लेकिन ये क्या बॉडी शेमिंग हो रही है रोहित शर्मा के साथ कि उन्हें मोटा करार दिया जा रहा है। तो भारतीय तारीख का सबसे ज्यादा अनइम्प्रेसिव कैप्टन तक कह दिया गया है। यार मेरे ख्याल में अभी वो आए हुए थे ना शुक्ला जी ये कांग्रेस के ही है मेरे ख्याल में, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसके साथ इनकी रवाबित है और उसी वजह से ये 12वें खिलाड़ी हैं। माजिद भट्टी बता रहे थे किसी शो में कि 12वें खिलाड़ी हैं वहाँ के बीसीसीआई के। तो वो वहाँ के एक एमएलए हैं जिनका नाम शमा मोहम्मद है और उनकी शायद कोई लगती है कोई मसला है उनका, शायद कोई और किसी कोई सियासी वाबस्तगी है भी उनकी कांग्रेस के साथ है। उन्होंने रोहित शर्मा को लेके कहा था और मेरे ख्याल में उसके बाद उनको शायद इतराक हो गया इस बात का। थोड़ी सी उन्होंने मेरे ख्याल में शायद लोगों में पजीराई हासिल करनी थी कि एक ऐसे खिलाड़ी को उड़ाओ उसकी बॉडी को लेकर। देखिए, बॉडी उसी वक्त मैटर करती है भाई, वो कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई मार्शल आर्ट में है कोई जूडो खेलता है क्या, वो क्रिकेट खेल रहा है। माइक गेटिंग को भी देखा है हमने, गूच को भी देखा है, राखीम कॉर्नवेल को भी देखा है, आजम खान को भी हमने देखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ बॉडी शेमिंग नहीं होती इसमें। आप क्रिकेट में अगर आप पूरे हैं तो आपकी सारी चीज़ें छुप जाती हैं। ने कही आकाश चोपड़ा से क्या कि इंडियन टीम में बहुत अनफिट खिलाड़ी हैं, 2 का तो कह रहे हैं मैं मुझे नाम लेने दो, तो आकाश चोपड़ा ने रोक दिया उनको। मेरे ख्याल में आकाश को चाहिए था, उनको बोलते तुम्हारे फिट से बेहतर हैं ये तुम्हारे जितने फिट है ना उससे ज़्यादा बेहतर हैं ये। यार ये मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के लिए कुछ चीज़ें लोग कर रहे होते हैं बैठकर, तो वो शायद कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं आता उसके अंदर। मगर ये कि इंडिया की अगर टीम देखा जाए इस वक्त तो दुनिया की बेस्ट टीमों में उसका शुमार होता है और इसमें कुछ शर्म की बात भी नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तानी भी अगर आप इस बात को गेम से अगर आपको लव है तो फिर आप गेम जहाँ पे अच्छा होगा उसी की बात करेंगे। रोहित की जो टॉस वाली है ये कब टूटेगी? टॉस हार रहा है लेकिन मैच जीत रहा है यार, ये बड़ी अहम बात है। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इनका फाइनल है वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने जो इंडिया के साथ पहले मैच खेला था ग्रुप का मैच, वहाँ सेंटर ने टॉस जीतकर मेरे ख्याल में बैटिंग दी थी इंडिया को, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। तो अब ऐसा लगता है कि यार रोहित शर्मा टॉस ना ही जीते यार, मैच नहीं ना ही जीते तो अच्छा है, मैच जीतना बड़ा अहम है। और किसका बारी है? 50-50 है इंडिया का। जिंक्स बने हुए हैं और एक ही टॉस वाला मामला जिंक्स बन गया। नहीं, ये देखें इंडिया के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे बड़ा मैच था ना, जहाँ पर उनको लगता था कि कौम माफ नहीं करेगी उनको, वो पाकिस्तान वाला था। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा मरहला आया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया से इनको रिवेंज था क्योंकि वो अहमदाबाद वाला सीन भी उनको याद है, फिर बीजीटी में जो भी इनके साथ हुआ, ठीक है, वो भी इनको याद है। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने दोनों मराहिल पार कर लिए हैं। अब न्यूजीलैंड को गिराना तो मुझे नहीं लगता कि यार इनके लिए कोई मसला होगा। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको मैं कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर है डेविड मिलर, वो कह रहे हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। और मजे की बात यह है कि मोहम्मद आमिर यानी कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट पेसर भी रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है, भारत हार जाएगा। राशिद भाई ने इंडिया का है।
तो मेरे ख्याल में यार अगर उनको लगता है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है तो बता दें कैसे जीत रहा है, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि यार इंडिया के पास वो तमाम फायर पावर है जो इन कंडीशन में, खासतौर पे दुबई की कंडीशन में, वो अलग बात है कि वो उनका दिन ना हो, इंडिया का वो दिन ना हो तो वो हार सकते हैं। जैसे 10 आउट ऑफ 10 2023 वर्ल्ड कप में और 11वां मैच ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच उन्होंने मारा, वैसे लीग मैच में, मगर ये कि फिर फाइनल हार गए। तो कोई बुरा दिन हो सकता है किसी खिलाड़ी का, इस पर तो कोई दोहरा। भाई जाते जाते राजेश शुक्ला जो आए, अभी आपने कहा है इससे अच्छा तो रवीना टंडन आ जाती, और उससे ज्यादा इज्जत तो विक्रांत गुप्ता को मिल गई। वैसे अजीब सी बात है ना, देखिए विक्रांत गुप्ता भी आ जाते हैं, फिर राजीव शुक्ला साहब भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं आती तो इंडियन टीम नहीं आती। वैसे तो भारत में भी जो उनके जर्नलिस्ट है ना, वो ये बातें कर रहे हैं कि रोहित ने और विराट ने बहुत कुछ मिस किया है पाकिस्तान ना जाए। देखिए यार, अगर आप इंडिविजुअली पूछेंगे खिलाड़ियों से तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है। और इससे पहले सूर्या कुमार यादव का भी एक क्लिप वायरल हुआ था, मेरे ख्याल में 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान, जब उनसे किसी ने कहा था कि भैया आप पाकिस्तान को नहीं आते, उसने बोला यार जिस दिन में हुकूमत बोलेगी हम चले जाएंगे। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर महदूद हैं, मतलब उनका बेचारों का मसला ये है कि वो अब ज़ाती हैसियत में ट्रैवल नहीं कर सकते, मजबूरी उनकी ये है कि उनको BCCI कहेगा तो जाएंगे। अब ये एक ऐसे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, इसके पसे पर्दा क्या चीज़ें हैं बहुत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है। इंडिया ने अपना एक स्टांस बना लिया है। देखिए, मैं मोहसिन नकवी की इस इक़दाम की तारीफ़ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले 4-5 सालों से इस बात को इसरार कर रहा था कि यार एज अ फ़ैन, क्रिकेट फ़ैन, हमें ये बताया जाए क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि यार हमने भी नहीं जाना इंडिया, अब जो भी होगा न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो मोहसिन नकवी ने मेरे दिल की बात सुनी और उन्होंने एक ऐसा मकाम ला के खड़ा कर दिया भैया कि अब हम भी नहीं जाएंगे, खेलना है तो आपने यहाँ खेलना, तो मेरे लिए बेहतर है। पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया, इंडिया ने भी फैसला कर लिया। हाँ, तो ये फैसला कर लिया, ठीक है, हमारा ये स्टांस भी है, लेकिन हरभजन बड़ा तंज कहते हैं। वो कह रहे हैं पहले पाकिस्तान आउट हुआ और अब इनके हाथ से फाइनल भी निकल गया, वो भी दुबई में हो रहा है। तंज बिल्कुल ठीक है उनका। वजह ये है कि हमने खेल को छोड़ दिया और बाकी चीज़ों में लग गए, ठीक है। हरभजन को एटलीस्ट ये इस बात का यकीन है उसकी टीम पहुंचेगी, ठीक है। ये यकीन मुझे भी चाहिए एज ए क्रिकेट फैन पाकिस्तान के अंदर कि हालात कुछ भी हो यार, इंडिया आए ना आए, ठीक है, पाकिस्तान जाए ना जाए, ये कहीं जहाँ दुनिया में ICC के इवेंट में जहाँ भी खेलें, मुझे इस बात का यकीन हो कि टीम अपना 100% देगी, गेम में देगी, बातों में नहीं देगी। सही। और रफी भाई जाते थे बाबर आजम के वालिद साहब की जो ओवरऑल बयान आया था, क्या कह दिया उनके अब्बा ने? बस वही कहा कि आप क्यों तनकीद कर रहे हैं, 90s के लोग अपने स्टैट्स देखें। अरे रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करो। अब ये इन हरकतों में कहाँ पड़े हो यार। देखो यार, एज अ फादर उसका राइट बनता है, मगर सोशल मीडिया पे इजहार करने का नहीं बनता। बाबर आजम सबसे पहले तो अपनी क्रिकेट पूरी करें, जुगाड़ें छोड़ें, साजिशें छोड़ें, ठीक है, जो वो करते आए हैं, और इसका इकरार पाकिस्तान के तमाम साबिक क्रिकेटर्स ने किया है। अब दूसरा ये कि उन्होंने बाबर आजम के लिए इससे पहले भी ट्वीट करते आए हैं, वो कई दफ़ा किए उन्होंने, अब ये कोई पहली दफ़ा नहीं कर दी थी। हाँ, अब जब T20 स्क्वाड में नाम नहीं आया ना, तो फिर ट्वीट बाकायदा कर दिया। नहीं तो आप खुद फैसला कर लेना। आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं मेंटोर भी हूँ, कोच भी हूँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में बाबर आजम ने ऐसा किया क्या है पाकिस्तान की टीम के लिए? वो कोई झारा पहलवान थोड़ी है, कोई अकेला लड़ा है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है क्या भाई? ये एक टीम स्पोर्ट है और टीम में वो 4 साल कप्तान रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा रही थी, ठीक है, और पूछा नहीं जा रहा था कि तुम जहाँ जाते हो पाकिस्तान के फैंस की नाक कटवा देते हो। तुमने तो कोई दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं छोड़ा, तुमने तो बाइडन के लड़कों से हार गए तुम अमेरिका से यार, छोड़ दो ना, मतलब इससे ज़्यादा क्या है। कम से कम उस वक्त भी निकला करें जब पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम मायूस हों, उनकी मायूसी दूर करनी है हमने। भैया आपके लड़के के लिए क्रिकेट थोड़ी खेलनी है कोई। लेकिन ये अजीब सी बात है ना, बाबर खुद आके जवाब दें, अब्बू जी क्यों आ जाते हैं? मतलब बाबर तो कहते हैं मैं तो ग्राउंड में जवाब दूंगा, कब से पड़ेगी तो मैं खुद अकाउंटेबल हूँ ना, मैं अपने अब्बू जी को तो नहीं लेकर आ जाऊंगी। मासूमाना सवाल है मेरा। नहीं, इसमें अब बाबर आजम का कसूर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि यार बाप कहीं ना कहीं फील करता है। अब यकीनन बाबर कमरा बंद करके रो रहे होंगे, याद है आपको 2023 में बाबर कमरा बंद कर लिया, रो रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। भैया हम क्या करें, हैं पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचिए कि वो 25 करोड़ की जिम्मेदारी लेके उतरा हुआ है। भाई आकिब जावेद का जवाब कौन देगा आपके? आकिब भाई मगरिब के बाद देंगे जवाब। आकिब भाई मगरिब के बाद अच्छा बोलते हैं। वैसे यही ऑस्ट्रेलिया था जिन्होंने इल्जाम लगाया था विराट कोहली को जोकर बना दिया था, अब उन्होंने आकिब जावेद को जोकर बना दिया। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बात ठीक है इसकी, जेसन गिलिस्पी की। मैं उसकी वजह मुझे ऐसी लगती है कि एक तो जेसन गिलिस्पी के पैसे रुके हुए थे, वो मिल गए, ठीक है, वरना पैसे रुक जाते अगर वो पहले बोल देता, तो वो पैसे रिकवर किए उसने, उसके बाद बोला। और सिर्फ जेसन गिलिस्पी ने नहीं कहा क्लाउन उनको, इसमें गैरी कर्स्टन भी शामिल हैं, क्योंकि उस ट्वीट में गैरी कर्स्टन का भी जिक्र है। अच्छा, ये हारिस राउंड के चक्करों में पॉलिटिशियन से मुलाकातें कर रहे हैं, फिर मीडिया से भी गायब हो जाते हैं, मुंह छुपा रहे होते हैं, क्या चल रहा है?
यार मेरे ख्याल में जिन लोगों से वो मिलते हैं उनको चाहिए इसको सजा दें, इसको बोले कि भैया तू 4 ओवर का टेप बॉल बॉलर है सही है, जो कि आकिब भाई खुद कह चुके हैं मैंने तो 4 ओवर के लिए तैयार किया था, और तुझे कभी टेस्ट खिला रहा है कोई जुगाड़ में, तुझे कभी कोई ओडीआई खिला रहा है, यार माफ कर दो पाकिस्तान की टीम है यार, अहल बच्चा आने दो, अगर ये नहीं आएंगे और ये इसी तरह करते रहेंगे तो फिर ये कभी अमेरिका में बच्चे तो ये जो 90s के हीरोज बैठे वो हुए लड़ रहे हैं आपस में। वो लड़ेंगे। उसकी वजह है कि सबकी दुकानें मुतासिर हो रही हैं और ये सब धंधे के चक्करों में लगा हुआ है। तुसी तनकीद हम पे कर रहे हो, लेकिन अपने तो स्टैट्स देखो पहले जाके, तुमने कौन से आईसीसी इवेंट जितवाए हैं? कोई नहीं जितवाया और ये दुनिया जानती है, ये तो आज बोलना शुरू हुए हैं क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और इनके अब कोई बकाया जात भी नहीं है पीसीबी के ऊपर, ठीक है। मसला ये है ना कि आपका क्रिकेटर जो फॉर्मर क्रिकेटर है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मट्टी डालने वाला काम किया कि हो गया कुछ मट्टी डालो, हो गया कुछ मट्टी डालो। अब इनको नजर आया कि यार हमारा धंधा भी लग सकता है पीसीबी के अंदर, तो हम अपनी जुगाड़ के हाँ ले लें एक सवाल। सवाल ये है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड परसेंटेज में मुझे रेशो बताएं, कौन क्या करने जा रहा है? अब मैं ख्याल में एक आदमी का बता सकता हूँ आपको मैं, 1700 रन बनाए हुए उन्होंने, विराट कोहली ने इस टीम के ऊपर 600 मारे हुए हैं न्यूजीलैंड के ऊपर, तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा वो विराट कोहली होगा। और ये इसके बाद आईपीएल भी आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं आईपीएल भी जितवा दूंगा। कौन? अच्छा, राजीव शुक्ला ने ये बात बोली कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना चाहती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि डिप्लोमेसी बीच में आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है। मेरे ख्याल में दुनिया भर में और जो लीग्स खेलने जाते हैं आप पाकिस्तान के लड़के, वो इन्हीं फ्रेंचाइजीज का एक डाखाना है, वो सीपीएल है, बीपीएल है और ये आपका आईएल T20। हाँ, इस बार आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में ऑलमोस्ट आ रहा है, क्या फिर हमारे पास हमारे नसीब में कचरा ही लिखा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें यार, ये दुनिया की दोनों बड़ी लीग्स हैं। आईपीएल तो वन ऑफ द बेस्ट लीग है, इलीट लीग्स में शुमार होता है। उसके बाद अगर किसी लीग का नाम आता है पाकिस्तान सुपर लीग है। हमारी लीग, पाकिस्तान की लीग बहुत अच्छी है, ठीक है, आप हर तरह से बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में आपको क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आते ना इंटरनेशनली जो आईपीएल खेलने जा रहे होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्राइटेरिया नहीं है हमारा, क्राइटेरिया लीग थोड़ी होगा। इंडिया का बीसीसीआई का क्राइटेरिया आईपीएल नहीं है, उनका क्राइटेरिया अपनी डोमेस्टिक है। ये लीग्स तो इसलिए कराई जाती हैं कि भैया चलो भाई ठीक है, लोगों को भी हल्ला गुल्ला रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगी, खत्म बात। आप वो तमाम फ्लेवर इसमें रखें जो एक आईपीएल में होता है, ठीक है। हम उतना बड़ा इंतजाम तो नहीं कर सकते, मगर अपनी महदूद इस्तात को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग अपना किरदार अदा कर रही है इसके अंदर। चले इफी भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, कमेंट जरूर